हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बिगनर्स के लिए चेस्ट की कौन कौन सी एक्सरसाइज अच्छी रहेंगी। तो बेसिक चीज़ें ही हम लोग कवर करेंगे आज। बिगनर्स है तो ज़्यादा एडवांस वर्कआउट वो लोग कर नहीं पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग में हम लोग वार्म अप लेंगे। 15 रैप्स, 15 हो जाए उसके बाद 15 रैप्स। रिलैक्स, गुड जॉब। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेसिक मूवमेंट से, जो कि है पुशअप। किस तरीके से लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे, और किस तरीके से नहीं लगाना वो भी हम आपको बताएंगे। पहले करेक्ट फॉर्म में बताएंगे। तो हम लोग पुशअप से स्टार्ट करेंगे। 12-12 के 2 सेट लगाएंगे, 12 रेपिटेशन। स्टार्ट। हमारे हाथ जो है वो शोल्डर से थोड़े वाइड होने चाहिए, हल्के से। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। 12 रैप्स। रिलैक्स। यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि हाथ को बहुत ज़्यादा वाइड रखते हैं, ये सोच के कि चेस्ट और ज़्यादा वाइड हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शोल्डर से हल्का सा दूर हाथ रखना है और उसके बाद पुशअप परफॉर्म करना है। मैं नॉर्मल लैंग्वेज में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग एनाटॉमी नहीं जानते और सभी लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं समझ पाते। इसलिए आप लोगों को इजी पड़े उस तरीके से मैं आपको वर्कआउट परफॉर्म करके बता रहा हूँ। सौरभ के थ्रू। सेकेंड राउंड, कम ऑन। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 2। 1 मोर। ओके, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। रेस्ट। सर कुछ टिप्स एंड ट्रिक देना चाहोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। हर सेट के बाद कम से कम 30 to 40 सेकंड रेस्ट लेना है। बट बिगनर हो तो 40 to 50 सेकंड चलेगा। बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मॉडरेट टाइम पीरियड में रेस्ट लेना है हमें, और फ़ोन से दूर रहना है चालू वर्कआउट में। और सर जैसे कि किसी को माइंड मसल कनेक्शन नहीं आता है, किसके शोल्डर ऐसा हिट होता है, तो रीज़न क्या है उसका? फिर उसका रीज़न कुछ नहीं है, ट्रेनिंग करो और अच्छे से। परफॉर्म करने वाले हैं फ्लैट डंबल प्रेस। डंबल किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से प्रेस की मूवमेंट होती है, और किस तरीके से वापस रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करके परफॉर्म करके बताऊँगा। डंबल्स को हमें थाइज पे रखना है इस तरीके से, ठीक है। फिर जब हम पीछे लेटने जाएं तब हमें डंबल को पुश करना है, ठीक है। कम ऑन। यस, इस तरीके से, ठीक है। 12 काउंट अप। यस, 1 2। हमें बैक में एक आर्च चाहिए, यहाँ से इस जगह पे बैक पे आर्च होना चाहिए। आपके पैर फ्लैट होने चाहिए सरफेस पे। शाबाश। 12 reps only. Relax. Good. अभी हम लोग 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेंगे, उसके बाद सेकंड सेट स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे टाइमर लगा देता हूँ ताकि पता चले। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टाइमर के साथ ही हमें रेस्ट पीरियड लेना है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बैठे, चलो 40 सेकंड हो गया होगा अब स्टार्ट करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आगे चलना है। स्टार्टिंग के फेज़ में ही एज ए बिगनर अगर हम लोग इस चीज़ की आदत डाल लेंगे तो आगे जाके हमको बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लास्ट 10 सेकेंड्स। पोजीशन अगेन सेम चीज़, डंबल्स को थाइस पे रखना है, बैक को आर्च करके रखना है, ठीक है। चलो, ठीक है। पैर का एडजस्टमेंट इस तरीके से रखना है, एकदम फ्लैट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। बीच बीच में पानी का सिप लेते रहना है ताकि एनर्जी बनी रहे बॉडी में। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पी लेना कि आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ा इरिटेशन। इस एंगल पे सबसे ज़्यादा इंक्लाइन अपर चेस्ट हमारी हिट होती है। इससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो भी अपर चेस्ट आएगी, बट इसके जितना इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप इसका एडजस्टमेंट अच्छे से देख लीजिए कि 45 डिग्री के पे एडजस्ट करके रखा हुआ है। और अब हम लोग इस पर परफॉर्म करेंगे डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस। सेम 12-12 के 2 सेट। अगेन बैक में एक आर्च रहना चाहिए, यहाँ से गैप होना चाहिए। पैर का एडजस्टमेंट इस तरीके से रखना है। डंबल्स हमको चेस्ट के साइड पे रखना है शोल्डर के हिसाब से।
एल्बो हल्का सा आगे होना चाहिए, अप, गुड। यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि डंबल को जब ऊपर ले जाते हैं तो उनका हाथ पीछे रहता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एक स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट होना चाहिए अपना। एक और चीज़, एक बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि थंब क्लोज होना चाहिए या ओपन होना चाहिए। थंब क्लोज और ओपन से कुछ नहीं होता, चेस्ट वैसे भी ट्रेन होगी अगर बाहर रख रहे हो, क्लोज कर रहे हो तो भी ट्रेन होगा, बट क्लोज करके रखो तो ज़्यादा बेटर है, डंबल गिरेगा नहीं। रिलैक्स। अगेन 40 सेकेंड रेस्ट लेंगे हम लोग, उसके बाद सेकेंड सेट परफॉर्म करेंगे। तो 40 सेकेंड हमारे कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग सेकेंड सेट लगाएंगे। अगेन सेकेंड सेट में हम लोग 12 रेपिटेशन लेंगे, कांस्टेंट रैप ले रहे हैं अभी हम लोग। कम ऑन, स्टार्ट। सेकेंड सेट 12 रैप्स। सो अभी तक हम लोगों ने किया वार्म अप, स्ट्रेचिंग, उसके बाद थोड़ा पुशअप वगैरह लगाया, फ्लैट डंबल प्रेस मेन हम लोग की एक्सरसाइज, उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस जिसमें हमने बताया कि बैक को आर्च रखना है, फुट का एडजस्टमेंट किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से डंबल को पुश करना है, कितना दूर रखना है, कितना क्लोज रखना है। अभी हम लोग जंप करते हैं डायरेक्ट पैक फ्लाई पे। अभी हम लोग पैक फ्लाई यूज़ करेंगे, किस तरीके से बैठना है, कितना एडजस्टमेंट होना चाहिए, हमारे हाथ कौन से लेवल पे रखना है, ज़्यादा नीचे ज़्यादा ऊपर नहीं चलेगा, दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल पे रखना है। सेम चीज़ चेस्ट को अप रखना है, बैक आर्च और फुट एडजस्टमेंट किस तरीके से रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सरफेस पे पूरा पैर हमारा टच होना चाहिए, ग्रिप इस तरीके से, शोल्डर के लेवल में हमारा हाथ होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट अप रखना है और यहाँ पे इस जगह पे एक आर्च फॉर्म करके रखना है, ठीक है। इसके हम लोग लगाएंगे 12 रेपिटेशन पहले सेट में और दूसरे सेट में 10 रेपिटेशन। स्टार्ट। गुड, ठीक है। हमें हर रेपिटेशन में चेस्ट को बाहर की तरफ रखना है, ये एक करेक्ट फॉर्म है। अभी इनकरेक्ट फॉर्म किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चेस्ट को हॉलो कर दे यूं, ये इनकरेक्ट फॉर्म है, इस तरीके से इनकरेक्ट होगा। चेस्ट अप रख, ये करेक्ट फॉर्म है। 12 रेपिटेशन लगा, खाली ज्यादा मत लगाना। कितना हुआ? डन। पहला सेट हम लोगों ने लगाया 12 रेपिटेशन का और दूसरा सेट हमारा होगा 10 रेपिटेशन का। बीच में हम लोग अगेन 40 to 50 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अभी हम लोग सेकंड सेट लगाने जा रहे हैं जिसमें 10 रेपिटेशन परफॉर्म करके बताएगा सौरभ। अगेन फुट एडजस्टमेंट इस तरीके से रखना है, शोल्डर के लेवल में हमारे हाथ होंगे, चेस्ट को अप रखना है, हॉलो करके नहीं रखना है चेस्ट को। स्टार्ट। बहुत से लोग फ्लाई की मूवमेंट को प्रेस की मूवमेंट बना देते हैं, हाथ इसी तरीके से रखना है। ऐसे करते हैं, ऐसे, ये देखो। हाँ, इट इज डूइंग। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, बस। अभी लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हैं हम लोग, केबल क्रॉसओवर, जो कि डिक्लाइन चेस्ट के लिए है। इसमें भी लोग दो तरीके की गलती करते हैं, लाइक प्रेस की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ये प्रेस की मूवमेंट है। होगा डिक्लाइन ही, डिक्लाइन चेस्ट ही आएगा, लोअर चेस्ट ही आएगा, बट हम लोग को फ्लाई परफॉर्म करना है इस तरीके से। हल्का सा बेंड हो जाना है, चेस्ट अप, यूं करके बता, ठीक है। अभी हाथ को इतना आगे नहीं रखना, हम लोग लोअर चेस्ट परफॉर्म करना है, यहां पे रखेंगे तो ज्यादा एंगेज होगा। परफेक्ट। इसके हम लोग 12-12 के 2 सेट लगाएंगे। स्ट्रेच हो रहा है यहां, रिलैक्स, गुड। अगेन टाइमर सेट कर देते हैं। आफ्टर 40 सेकेंड हम लोग दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, सेकेंड सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट।
इसमें भी चेस्ट को अप करके रखना है, चेस्ट को ऐसे हॉलो नहीं रखना वरना शोल्डर इंगेज हो जाएगा। रिलैक्स, रेस्ट। अभी हमारी चेस्ट की सारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अभी हम लोग बताएंगे कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग किस तरीके से की जाती है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट के पहले भी और वर्कआउट के बाद भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहीं पर ही परफॉर्म करके बता दो। 90 डिग्री के एंगल पे रखना है और उसके बाद हल्का सा पुश करना है, जिससे हमारे पैक मसल या फिर बोले कि चेस्ट के मसल स्ट्रेच होंगे दोनों तरफ। 3 से 4 सेकंड होल्ड रखना है। आप ज्यादा होल्ड भी रख सकते हो। ओके, रिलैक्स। दूसरा हाथ सीधा करके, अभी हाथ को सीधा करके हम लोग स्ट्रेच करेंगे। हार्ड है, वो लग गई। घूम ले। टॉर्चर हो रहा है, मैट्रिक्स में फंस चुका हूं। 3 से 4 सेकंड होल्ड रखना है। अगर इससे ज़्यादा होल्ड रख रहे हो तो भी कोई डैमेज नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा होल्ड रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 3-4 सेकंड इनफ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के दिन हम लोगों ने, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि चेस्ट की बेसिक वर्कआउट कौन कौन सी है, किस तरीके से हमें वर्कआउट परफॉर्म करना है, हमारा फॉर्म एंड टेक्निक क्या होना चाहिए, स्ट्रेचिंग किस तरीके से करना है और रेस्ट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए।